हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ। आज मैं आपके साथ कुछ किचन क्लीनिंग हैबिट्स शेयर करूंगी जिसे यूज़ करके आप अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और इनको यूज़ करके आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने किचन में किसी भी अप्लायंसेस का यूज़ करें तो उसे क्लीन करना ना भूलें। हम मॉर्निंग में कई बार इस तरह के पॉपअप टोस्टर का यूज़ करते हैं और मॉर्निंग में कई बार हमें रश होता है और हम इसे ऐसे ही क्लीन किए बिना रहने देते हैं, लेकिन हमें इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो ब्रेड क्रम्स इकट्ठे होने के कारण इसमें कॉकरोचेस और कीड़े हो सकते हैं। तो टोस्टर को क्लीन करने के लिए इसे सबसे पहले अनप्लग करेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से अपसाइड डाउन करेंगे जिससे कि इसमें जो भी ब्रेड क्रम्स हैं वो बाहर निकल जाएं। यहाँ पर एक ट्रे है जिसके अंदर भी ब्रेड क्रम्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसे भी निकाल लें और वॉश कर लें। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ब्रेड क्रम्स हैं। तो बस इसे मैं सिंपल से पानी से वॉश कर रही हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसमें डिश वॉशिंग जेल भी लगा सकते हैं और जब ये ट्रे सूख जाएगी तब हम इसे फिर से टोस्टर में लगा लेंगे। और बाहर से भी इसे क्लीन करना ना भूलें, इसके लिए आप इस तरह के वेट पाइप का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका टोस्टर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारा टोस्टर क्लीन हो गया है और नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है। कई बार हमारी ग्रोसरी में कुछ ऐसा सामान होता है जिसका यूज़ हम कम करते हैं और या फिर कई बार सामान बल्क में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में आप सामान को एक कंटेनर में खाली कर लीजिए और जो यहाँ पर पीछे एक्सपायरी डेट दी गई रहती है उसे कट कर लीजिए और उसे कंटेनर में रख लीजिए। तो ऐसा करने से हमें प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पता रहती है और हमें पता रहता है कि हम इसे कब तक यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में इस तरह के कंटेनर होते हैं जो विदाउट लिड रहते हैं और या उनका लिड मिस हो गया होता है। इस तरह के कंटेनर को कवर करने के लिए हमें क्लिंग रैप का यूज़ करना चाहिए। क्लिंग रैप से कवर करने पर खाने में मॉइस्चर और इंसेक्ट्स नहीं जाते हैं और खाना लॉन्ग टाइम तक फ्रेश भी रहता है। तो इस तरह से क्लिंग रैप में पैक करके आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी हम घर में इस तरह के फूड पैकेट्स या स्नैक्स पैकेट्स का यूज़ करते हैं तो उन्हें किचन में खुला ना रहने दें, तुरंत ही उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करें, नहीं तो इन पैकेट्स को सील करने के लिए इस तरह के जिप लॉक का भी यूज़ किया जा सकता है। गूथे आटे को खुला रखने से वो ऊपर से सूख जाता है और उसके ऊपर एक थिक क्रस्ट आ जाता है, इसलिए गूथे हुए आटे को तेल या घी लगाकर रखें जिससे वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा और सूखेगा भी नहीं। और फ्रिज में भी हमें आटे को इसी तरह स्टोर करके रखना चाहिए। जब भी हम किचन में इस तरह के तेल और मसालों का यूज़ करते हैं तो इन डब्बों को स्टोर करने से पहले एक बार पोंछ लेना चाहिए। ऐसा करने से हम डीप क्लीनिंग से भी बच जाते हैं और एवरीडे हमारा किचन बहुत ही क्लीन रहता है। जब भी हमारी कुकिंग ख़त्म हो जाती है तो हमें पीछे टाइल्स का एरिया भी ज़रूर क्लीन करना चाहिए। इसे रेगुलर क्लीन करने से किचन क्लीन रहेगा और डीप क्लीनिंग करना भी किचन में आसान हो जाता है। तो कई बार किचन में काम करते हुए एक्सीडेंटली हमसे ऑयल गिर जाता है, तो उसे क्लीन करने के लिए डायरेक्ट वाइप का यूज़ नहीं करें और सबसे पहले उसे टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से क्लीन करें। उसके बाद डिश वॉशिंग जेल लेकर थोड़ा सा उसे रब कर लें और उसके बाद इसे एक वाइप दे दें। इससे आपका काउंटर टॉप इजीली क्लीन हो जाएगा। जब भी बर्तनों को आप फिर से रीअरेंज करें तो मेक श्योर कि वो बिल्कुल गीले ना हो, उन्हें आप पोंछ कर ही अंदर रखें।
आलू या प्याज को स्टोर करने के लिए बास्केट में पहले एक न्यूज़पेपर लगा लें, जिससे आलू और प्याज में कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। और गार्लिक को हमेशा इस तरह से सेपरेट रखें, तो उसके लिए आप इस तरह का एक नेट बैग का यूज़ कर सकते हैं। किचन में वेजिटेबल्स को पील करने के लिए एक सेपरेट कंटेनर का यूज़ करें। डायरेक्ट काउंटर टॉप पर कोई भी कचरा ना फैलाएं। जब आपकी वेजिटेबल्स पील हो गई हैं तो कचरे को फेंक दें और कंटेनर को एक क्विक वॉश दे दें। इस तरह के कंटेनर को आप अपने सिंक एरिया के नीचे रख दें। तो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की आसान सी वीडियो, और इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपने किचन को साफ़ और बेहतर बना पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।